शिरकत फरमा कर सवाब दारैन के हासिल करें। मेरे वाजिब एहतराम अब आपके सामने मुहक्किक दौरान शहनशाह फ़ज़ाइल व मसाइब सैयदुल उलमा फ़खरुल उलमा आलम बाअमल जनाब क़िबला अल्लामा मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब आपके सामने खिताब फरमाएंगे। इनके फ़ौरन बाद ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि ये भी दसन की ज़रूरत नहीं मैं कैं पढ़ना है, वो तो आप पता लग जाना। सैयद सजाद हैदर शाह साहब चकशुमारी वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे बावाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़ुमल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा व ज़कतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बशरिया हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत अस्सआत अस्सआ अलाजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन व अला आवानिल हुसैन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिह। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहू फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़िए बुलंद बस। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए तनवीर शाह साहब, उनके बिरादरान, उनके मुआविनीन, उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने और उनके मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, मुमलिकत की बका के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की इस सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मसलक व मकतब अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में फ़र्जंद अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का व मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। इजाज़त सैयद। हाज़रीन मोहतरम, जिन लोगों ने अजर रिसालत अदा करने की कोशिश की उन्हें लोग शिया कहते हैं। मैं फिक्रा फिर दोहराता,
जिन्होंने अजर रिसालत अदा करने की कोशिश की, होना तो बड़ा मुश्किल है ना, जिन्होंने कोशिश की उन्हें लोग शिया कहते। और इसके लिए मैं अपने अहले सुन्नत बिरादरान का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो हमें शिया समझते हैं। इसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार। वो शुक्रगुजार मैं इसलिए हूं कि मुझ जैसा कोई कबूल सूरत सा बंदा और मुझे बाबा सज्जाद शाह जी कहें कि तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो मुझे इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं। जो मैं नहीं हूं वो मुझे समझ रहे हैं, तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये मेरी तारीफ कर रहे हैं। अहले सुन्नत बिरादरान का शुक्रगुजार हूं कि हम शिया नहीं हैं, मगर वो हमें शिया समझते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, अब एक इत्तला उन्हें मैं दे दूं। तनवीर शाह इत्तला उन्हें ये है, मुतनब्बे कर देते कि जिन्हें तुम शिया समझ रहे हो ना, इन्होंने जन्नत में चले जाना। वो इसलिए नहीं कि ये शिया हैं, क्योंकि वो मोहब्बत जो आले मोहम्मद से करना चाहिए वो तो हम नहीं कर सके, लेकिन वो नफरत जो शिया समझकर लोग हमसे करते हैं वो हमें जन्नत ले जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो नफरत जो हमें लोग शिया समझ के करते हैं वो हमें जन्नत में ले जाएगी, और फिर शिया होना मुश्किल भी बना। मैं पहला फिक्रा फजीलत का कह रहा हूं, पहले तो मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। पहला फिक्रा फजीलत का आपकी समाअतों की नजर करता हूं। 1400 साल गुजर गए हैं, आप जमींदार, आप दुकानदार, आप सनतकार, आप उस्ताद, आप इंजीनियर, आप डॉक्टर। बाज बंदे डॉक्टर से इलाज इसलिए नहीं करवाते कि ये शिया है। बाज बंदे ये गलत फहमियां फैलाई गई हैं ना, इसलिए किसी दुकान से सौदा सल्फ नहीं खरीदते कि ये शिया है। पहला फिक्रा है फजीलत का, 1400 साल गुजरने के बाद अगर अली का शिया होना इतना मुश्किल है, तो फिर अंदाजा करो कि अली का बाप होना कितना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप जी सलामत रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश जी सरकार, बहुत शुक्रिया। अली का बाबा कहलवाना बड़ा मुश्किल है। और जो अब फिर ये भी जहन में रखिएगा, काफिर दो तरह के होते हैं। दो तरह के काफिर होते हैं। मैं किसी की तकफीर नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं किसी की तकफीर नहीं कर रहा। कुछ हैं अल्लाह के काफिर, कुछ हैं तागूत के काफिर। फिर सुन लें, कुछ हैं अल्लाह के काफिर, कुछ हैं तागूत के काफिर। हम हैं तागूत के काफिर। जो अल्लाह का मुखालिफ है ना, हम उसके काफिर। कुफ्र है इनकार कर देना, उसे मुस्तरद कर देना, उसे रद्द कर देना। जो अल्लाह का मुखालिफ है
अच्छा, फिर ये अल्लाह की हिमायत हम कैसे कर सकते, कैसे कर सकते हैं अल्लाह की हिमायत हम? सजदा करके, नमाज पढ़ के? तो नमाज तो लश्कर यजीद ने पढ़ी थी, नमाज की मुखालिफत नहीं कर रहा। हाँ, नमाज तो लश्कर यजीद ने पढ़ी थी, तो क्या वो अल्लाह के हामी थे? नहीं, करबला में एक मायार था कि अल्लाह के हामी वो हैं जो हुसैन के साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और फिर मेरे मौला हुसैन ने जो नजरिया पेश किया वो क्या है? अजान हो जाए, हर मस्जिद में अजान जरूरी नहीं होती। ये बात पाकिस्तान के मुसलमानों को बड़ी मुश्किल से हजम होगी। हाँ जी, मसलन मैं अगर मेरे बिरादर मोहतरम है बाबा तनवीर शाह जी, मैं इनसे कहूँ जी कि मैं इनको इसलिए सामने रख रहा हूँ कि ये मेरी बात महसूस नहीं करेंगे, वरना और बंदों से मुखातिब, कि दिन में अगर वक्त 8 घंटे है तो 30 बंदे पढ़वाने की जरूरत नहीं। वो 8-10 बंदे पढ़े तो दिन गुजर जाएगा। तो इसमें महसूस करेंगे बाज बंदे, ऐसे ही बानियान कम महसूस करेंगे, हम ज्यादा करेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि हर मस्जिद में अजान की जरूरत नहीं, तो आम मुसलमान कम महसूस करें। जिनका रोजगार अजान से चलता है ना, वो ज्यादा महसूस करें कि ये हमारी अजान रोक रहे। अजान एक हो जाए तो सारे नमाज पढ़ ले। तो करबला में फाजर के वक्त अजान तो हो गई थी लश्कर यजीद की तरफ। जरा मुतवज्जे, अजान तो लश्कर यजीद की तरफ हो गई थी, उसमें भी हुसैन के नाना का नाम था। तवज्जो, तो फिर उसी में नमाज पढ़ लेते। फिर हुसैन बादशाह ने अपने बेटे से अजान दिलवा के बताया, उधर वाली अजान और है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अगर बात समझ आ गई। उधर वाली अजान और है, हमारे वाली अजान और है। तवज्जो फरमाइए। तो फिर अल्लाह की हिमायत कैसे करेंगे? सजदा करके। सजदा करना जरूरी है, लेकिन सजदा करो करबला की इक्तदा, नमाज पढ़ो करबला की माइयत, नमाज पढ़ो करबला के नजरिए पर, रोजा रखो करबला के नजरिए पर। तवज्जो फरमाए, प्रोपेगंडा से मुतासिर नहीं होना। जो लोग प्रोपेगंडा कर रहे हैं, मसलन सरकार अबू तालिब के मुतालिक जो प्रोपेगंडा होता है, और फरमा रहे, देखिए सरकार अबू तालिब की हवेली से जितनी दाद आप दे रहे हैं मेरे लिए काफी। सरकार, ये इमाम बारगाह है ना, तो यहां मजलिस होगी, यही मजलिस होगी। आज जहां पर अजान हो, जमात हो, उसे क्या कहते हैं? बोलो। तो मस्जिद क्या होता है? किसका घर है? अल्लाह का घर है। अच्छा, 1400 साल बाद जहां अल्लाह की बातें हों, वो अल्लाह का घर है। बड़ा बेदार मजमा है। 1400 साल बाद जहां अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की बातें हों, वो तो अल्लाह का घर है। आप मस्जिद से बता रहे हैं कि ये रसूल है, वो अल्लाह है। अच्छा, आप तो ऐलान कर रहे हैं ना, आप तो ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं। तो जहां आप ऐलान पे ऐलान कर रहे हैं, वो तो अल्लाह का घर है। और जहां से पहली बार ऐलान हुआ था, जरा मुतवज्जे रहिएगा, वो घर बंदे का नहीं, वो घर अल्लाह का है। यानी सरकार अबू तालिब का घर अल्लाह का घर है। एक फिक्रा मैंने तनवीर शाह जी ऐसा कहना है, जो बंदा सारा दिन नहीं बोलेगा ना, वो उस फिक्रे पर बोलेगा। लेकिन प्रोपेगंडा करने वालों ने प्रोपेगंडा कर दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी वो सरकार दो आलम ने ऐलान तो कर दिया, तो बच्चों में से
पहले कलिमा, आओ जी आयन शराई साहब, बच्चों में से पहले कलिमा, ये दीनियात में पढ़ाते हैं, दीनियात, पता नहीं लोग दीनियात किसे कहते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, जनाब अली रजा खोकर साहब बिरादर अजीज, बड़े खूबसूरत जाकिर मौला के तशरीफ ले आए, दो दो नाज़िम मिंबर, दो दो जाकिरीन, वक्त महदूद। फिक्रा सुने, प्रोपेगंडा ये है कि बच्चों में से पहले कलेमा अली ने पढ़ा। अच्छा, ये बच्चों में से पहले कलेमा अली ने पढ़ा? तवज्जो फरमाइए, मैं एक फिक्रा कह रहा हूं, मैंने जो वादा किया वो पूरा करो। ये जैसे तुम बच्चा समझ रहे हो ना मालिक साहब, ये जैसे तुम बच्चा समझ रहे हो, इसकी विलायत दिल में ना हो तो अपने बच्चे भी अपने नहीं रहते। आप जी सलाम, मेरा वादा था आपसे, बोल पड़े आप। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। मैं फिर अर्ज करता हूं, ये जिस बादशाह को आप बच्चा कहें, इस बादशाह की विलायत अगर दिल में नहीं है तो फिर इन्ना शाने का होवल अबतर। फिर ये भी जहन में रखिएगा, ये जैसे आप बच्चा कह रहे हैं ना, इस बच्चे से डर के बड़े बड़ों ने कलेमा पढ़ा है। और अबू तालिब के बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क समझो। ये बुजुर्ग मुझे दुआ दे दे काफी है, जवान आवाज बचाएंगे तो घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। अबू तालिब के बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क समझो। तुम्हारे बच्चे पैदा हों तो उनके कान में अजान होती है, और जिनके नाम अजान में हो वो अबू तालिब के बच्चे हैं। आप जिए सलामत रहे, मिल के बोलो हैदरी। और ये जो मैंने कहा है, इसका मैं दो मिसरों में तर्जुमा भी कर देता हूँ कि उनके नाम अजान में शामिल। ये जब दरबार यजीद में अजान हुई थी, उसे भी अजान ही मान लूँ। वो जो यजीद के दरबार में अजान हुई थी उसे अजान मान लूँ। वो जब अजान हुई तो मौला सज्जाद ने वहाँ कुछ कहा था, वो जो फरमाया था मेरे मौला ने, वो दो मिसरों में सुना देता हूं कि सुन के दरबार में सज्जाद आज़ां कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? जी आप सलामत रहें, जिंदगी आप, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? और मेरे मोहतरम सामईन, अगर लोग सरकार अबू तालिब के मुतालिक पूछें कि उन्होंने कलेमा कब पढ़ा तो आपने गुस्सा नहीं करा। तवज्जो फरमाइए, अगर सिंध का बंदा पंजाब में आके सिंधी बोले तो परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कोई पंजाब का बंदा कराची जाके दलीम या हलीम को दाल समझ ले तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं, माहौल का असर होता है। अगर कोई बंदा पूछे कि सरकार अबू तालिब ने कलिमा कब पढ़ा तो गुस्सा न करना, रहते इस माहौल में हैं जहां लोग कलिमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, तो इस पे हैरान नहीं होना है।
परेशान भी नहीं होना, उनका मसला है। वहां लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते हैं और अबू तालिब के घर में कलेमा तश्कील पाता है। इसको मैं वजाहत नहीं कर सकता, बनना और बात है, तश्कील पाना और बात है। तवज्जो फरमाइएगा। और सरकार अबू तालिब ने जैसे अबू लहब को, जो सरकार का भाई नहीं था, अबू लहब सरकार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा नहीं था। हाँ, सहरा में पड़े हुए बेवारस बच्चे अगर किसी के रहमो करम पे पल जाएं तो बेटे नहीं बन जाते। गौर फरमाइएगा। तो वो भाई तो नहीं था ना, लेकिन चूंकि आता जाता था ना, तो उसका कोई नाम शाम भी हो गया, तो वो रोज मजमा परेशान करता था, डिस्टर्ब करता। जरा संभाल कर। तीसरे दिन जल दावत जुल शीरा पढ़ूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। सरकार अबू तालिब ने फरमाया था, उसको इनका उसकुत भी सबको समझ नहीं आता, इनका कलाम हर किसी को समझ नहीं आता। मलिक अली रजा, बाबा सजाद शाह जी, हयात, सादक शाह, तनवीर शाह, तीन उसकुत मैं अगर पढ़ूं ना एक एक फिक्रे में, वो लोगों को समझ ही नहीं आए। पहला सरकार अबू तालिब ने अबू लहब से कहा, आधा उठा हुआ बैठ गया, आधा उठा हुआ बैठ गया। मैंने उलमा से पूछा, ये अबू लहब को उठाता कौन था? उन्होंने कहा शैतान। मैंने कहा फिर अजीब बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रही सरकार अबू तालिब की? जो शैतान के उठाए हुए को बिठा दे उसे अबू तालिब कहते हैं। आधा उठा हुआ था, सरकार अबू तालिब ने उसकुत कह के बिठा दिया। दूसरा उसकुत, वो सरकार वफा ने फरमाया, मौला अब्बास ने 8 जिलहज को काबा की छत पे, खाली नहीं था हरम, उम्रे के दिन नहीं थे, हज का दिन, जिस दिन मक्का से निकलते, जिस दिन गिलाफ काबा उठाया जाता है, उस दिन जब तलबिया होता है और लोग कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमा, और एक बंदा नहीं था, लाखों नहीं थे तो हजारों तो थे, हजारों बंदे कह रहे थे तो शोर तो था ना। और करीम करबला ने सेना पे बोलने वाले हुसैन बादशाह ने कहा, मैं चुप रहता हूं, अब्बास तू बोल। हाय हाय, ये मकाम है सरकार अब्बास का, मैं चुप रहता हूं, आप बोलिए। तो सरकार अब्बास काबा की छत पे आए और उसको कहा सरकार, लोग बोल रहे थे, शोर बड़ा था। सरकार अब्बास काबा की छत पे आए तो चुप करवा के पढ़ना था ना। सरकार ने फरमाया, उसको तू अय्युहन्नास, ये है मलिक साहब बलागत सरकार वफा। अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, हालांकि हाजी थे। ये भी अब्बास का एहसान समझो कि उन्होंने इंसान कह दिया। उसको तू अय्युहन्नास, जिसका सांस अंदर था अंदर रह गया, जिसका बाहर था बाहर रह गया। मंजर यह था कि रुकने यमानी के साथ हुसैन खड़े, टेक लगा के, सामने शबीए पैगंबर मौला सज्जाद, मौला बाकिर, पूरा मजमा खामोश हो गया कि मौला अब्बास ने काबा की छत से फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इलाके का खूबसूरत ज़हीन जरखेज ज़मीनों का जरखेज जहन रखने वाला मजमा, जैसे ही सरकार अब्बास ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन मुस्कुराए। और मौला सज्जाद ने पूछा, बाबा मुस्कुराए क्यों? फरमाया, देखो अब्बास की जुबान पे नुक्ता कितना अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल के बोलो। एक फिक्रा सिर्फ खुतबे का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ल बैत बेक़ुदूम, अभी इशारा किया
मौला हुसैन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ल बैत बेक़ुदूम अभी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने इस घर को हुसैन के बाप के पैरों से इज्जत दी है। सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। मैं पता नहीं कहां कहां पैगाम पहुंचाऊंगा। सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। हुसैन की मौजूदगी में अब्बास भी नहीं कह रहे कि मेरा बाबा अली। लोग समझें, छलांग मार के अली का बेटा बन जाना मुनासिब नहीं है। तो इनका कलाम समझ नहीं आता। आखिरी फिक्रा सुने, इनके कलाम बड़े मुश्किल हैं, इतने मुश्किल हैं कि तर्जुमानी लोगों से हो सका और हम तर्जुमे पे गुजारा करें। जैसे सरकार दो आलम ने फतह मक्का के दिन तोलका कहा, तवज्जो फरमाइए, तोलका क्यों कहा जाता है? तालिक को तब कहा जाता है जब तलाक लेने वाली शख्सियत एक हो, फिर कहा जाएगा तालिक। और जब तलाक लेने वाले ज्यादा हों तो फिर उसे कहा जाएगा तोलका। अच्छा, तोलका के मानी तो यही है कि आजाद कर, लेकिन यह भी समझें कि तलाक वाली आजादी का मतलब क्या। तलाक वाली आजादी का मतलब यह है कि आज से मेरा तेरा ताल्लुक नहीं, किसी और से रख। आसान करता हूं, इनके कलाम समझ नहीं आते, समझाया किसने? रसूल पाक ने तोलका कहा, बंदों ने तोलका को इज्जत बना ली कि ये तोलका वाले बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। फिर मेरे मौला अली ने फरमाया मैंने दुनिया को तलाक दी। पहले रसूल ने तलाक दी, पता नहीं कितनी बार तलाक लेना चाहते हैं। पहले रसूल ने तलाक दी, फिर अली ने कहा मैंने दुनिया को तलाक दी। तो जिसे हम दुनिया समझ रहे हैं ना, अली ने उस दुनिया को तलाक नहीं दी। अगर ये कारोबार, ये खेती बाड़ी, ये दुकानदारी, ये सनतजार, ये दुनिया है, तो अभी किबला मदर साहब फरमा रहे थे कि बुलंद मनसब पे पहुंचना बड़ा पसंद है मौला को। शादी, घर अच्छा बनाना हलाल की कमाई से मौला को बड़ा पसंद है। तो ये सारी दुनियादारी नहीं है। तो अली ने तो दुनिया को तलाक दी है। आखिरी फिक्रा कह रहा हूं, फिर छोड़ दें ये सब कुछ। जब छोड़ने की तरफ गए तो मौला अली ने फरमाया ला रहबानियतन फिल इस्लाम, खबरदार जद्दोजहद करते रहो, घर ना बैठना। इसका मतलब है दुनिया वो दुनिया नहीं जिसे मैं और आप दुनिया समझ रहे हैं। ये कौन सी दुनिया जिसे अली ने तलाक दी? मैं पाक मिंबर पे हाथ रख के हयात कह रहा हूं कि अगर अली की बेटी न समझाती कि वो दुनिया कौन सी है तो ना तलाक समझ में आती, ना दुनिया समझ में आती। अली की बेटी ने दरबार यजीद में खड़े होकर जब फरमाया जब तोलका, और हमारी तलाक याफ्ता औरत के बच्चे, आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, इमाम का कलाम, कलामों का इमाम। नहीं समझ आता तो अल्लाह का कलाम उर्दू में समझ आएगा? आता है? बोलो। जिन्हें उर्दू में समझने का शौक है, बात तमाम हो गई। वो मुझे गालिब समझ के दिखा, वो मुझे ज़ौक़ पढ़ के दिखा, वो मुझे सौदा पढ़ के दिखा, वो मुझे मीर अनीस पढ़ के दिखा, वो मुझे मिर्जा दब्बीर पढ़ के। नहीं समझ आएगा, उसके लिए उस्ताद की जरूरत पड़े, जिसे दकीक उर्दू आती हो, मतरूक उर्दू आती हो। जब वो समझ नहीं आता तो कुरान तो अल्लाह का कलाम, इसमें नासिख भी है, मनसूख भी है, मोहकम भी है, मुतशाबे भी है, इसमें तावील भी है। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म।
इसकी तावील अल्लाह और रासिखून फिल इल्म के सिवा कोई नहीं जानता, या वो जानते हैं जो नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ते हैं। तमाम हो गई बात। आप सब आज़ादार मेरे एक खास अमर के लिए मेरे हक में दुआ कीजिए। साहिबान आज़ा, इसका नाम आज़ा है। ये रोने की मजलिस है। लोगों के प्रोपेगंडा पे ना जाना, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। उन जुबानों का शुक्रगुजार हो जिनसे निकले हुए अल्फाज की वजह से तेरी आंख में गमे हुसैन का आंसू आया। बड़ी नेमत है ये आंसू। अड़तालीस बरस हो गए मेरे बाप को दुनिया से गए। 8 साल हो गए मेरी मां को गए हुए। आज भी जाता हूं कब्र पे तो वैसे रोना नहीं आता जैसे पहले दिन आया। ये क्या मौजज़ा है? क्या एजाज है ये? क्या एजाज है? कैसा मौजज़ा है? आज भी कोई जाकिर मिंबर पे खड़ा हो, वाकया ना पढ़े। बड़ा खूबसूरत नसर निगार है मेरा भाई। मौला ने ये हुनर इसीलिए अता किया, उन्होंने अच्छा किया कि उस हुनर को मजलिस आज़ा के लिए वक्फ कर। बाबा सजाद शाह जी को आवाज़ अता हुई तो उन्होंने इस आवाज़ को हुसैन के जिक्र के लिए। ये मेंबर पे खड़े हों, सिर्फ इतना कहें, सिर्फ इतना कहें, शाम का बाजार मैं ऐसे चेहरे मजलिस में देख रहा हूं जो जमीन पे नहीं बैठते। नहीं बैठते सर, क्यों बैठ गए? रोने के लिए बैठे, मौला की खुशनुदी के लिए बैठे। मैं दस्त बस्ता अर्ज करूंगा, दस्त बस्ता मिन्नत से अर्ज करूंगा, आजादारी पे समझौता ना करना। अगर किसी को वहम है तो बड़े बंदों का दिल चाहता है मैं अपने बच्चे जाकिर बना लूं, नहीं बनते ऐसे। कोई सिलसिला है जिसकी ना मुझे समझ है ना किसी और की समझ। मैं मिल्लत मुस्लिमा से पूछता हूं, वैसे मुझे इन शहजादियों का जिक्र करना नहीं आता, करता इसलिए हूं कि हुक्म है तो कर देता हूं, वरना मेरे पास तो ऐसी लफ्जें भी नहीं हैं कि मैं इनकी कनीजों के नक्शे कदम का जिक्र कर सकूं। हुक्म है कि मसाइब छुपाओ ना, इसलिए पढ़ते। मुझे सिर्फ इतना बता दे, इतना बता दे, हुसैन बादशाह की बेटी, करीम करबला की बेटी, वैसे इनके सिनो साल गिने नहीं जाते, लंबी नहीं करना चाहता बात, लेकिन चूंकि ये सबसे अहम है, ये ड्यूटी सबसे अहम है, इसलिए मैं हाजिर। मैं एक बात अर्ज करूं,
मलिक साहब आपका वक्त 1 मिनट लेके, शहजादी का मकाम समझना है ना मोहतरम हजरात आपको, तो मैं एक आयत से समझाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। क्या दिन होगा, क्या वक्त होगा जब हर उम्मत पर उस उम्मत का नबी गवाह होगा। वजिअना बिका अला हाउलाए शहीद, और मेरा हबीब आप हर नबी पर गवाह, वो नबी जो हर नबी की नबूवत पर गवाह है, उसे एक सजदे की गवाही की जरूरत थी। उस नबी को जिस सजदे की गवाही की जरूरत थी ना, उस सजदे पे जो हस्ती गवाह है उसे सकीना कहते हैं। आप जी हैं सलामत रहे। ये मकाम है मेरी शहजादी का। वरना ये याद रखिएगा, मिसालें मैं नहीं दिया करता, लेकिन जिन्होंने इर्तकाई तौर पे दी मिसालें उन्होंने ठीक दी, समझाने के लिए दी, लेकिन थोड़ा इर्तका होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये बताओ हयात कि 3, साढ़े 3, 4 साल की कोई बच्ची इतना खून देख ले, मैं एक कल के वाक़े की वीडियो देख रहा था, उस पे लिखा हुआ था, अपने खून पे लोग बड़ा रोते हैं, बड़ा एहतजाज करते हैं। उस पे लिखा हुआ था कि बच्चे ना देखें, बच्चे ना देखें। हुसैन की 3.5 साल की बेटी ने बाबा की गर्दन से निकलता सारा लहू देखा। जज़ाकल्लाह मरहबा। सफेद दाढ़ियों वाले रो पड़े। करीम करबला की शहजादी ने सारा लहू देखा, और फिर इतनी करीमा, सर जख्मी, कान जख्मी, गला जख्मी, कलाइयां जख्मी, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। तो कितनी साबिरा है। इतने जख्म होने के बावजूद हर कदम पे भाई से पूछती थी, भैया सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता। कितनी बड़ी करीमा शहजादी। बस एक मुख्तसर सा वाक़या। जी बिस्मिल्लाह। इतनी साबिरा, इतनी करीमा जब पहुंची दरबार शाम, शहजादी तशरीफ फरमाती, करीमा खड़ी थी कि रमला आ गई। फिर किसी और वक्त पे उठा रखते हैं कि कौन थी रमला, कौन थी हिंद, तफसील का वक्त नहीं है। रमला आ गई। इससे बड़ी बात मेरे पास मसाइब की है नहीं कि रमला ने सर से लेके पैरों तक हुसैन बादशाह की बेटी को देखा, और देख के कहने लगी आपका तारुफ। जब पूछा ना आपका तारुफ, तो एतमाद देखिए। हाँ, इमामत के घर में आने वाली शहजादी का एतमाद देखिए। इतना लहू, इतने जनाजे देखने के बाद, 1450 मील का सफर करने के बाद, 9 मील घोड़े के साथ दौड़ने के बाद, शहजादी का एतमाद यह है। जब रमला ने पूछा ना आपका तारुफ, शहजादी फरमाती मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं। यह शहजादी का एतमाद। जी आबाद रहे। जब फरमाया ना मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं, तो रमला हैरानी से कहने लगी अजीब बात है, आप शहनशाह की बेटी हैं, आपके कानों में दुर नहीं है। देखे मेरे कानों में बड़े कीमती खूबसूरत यमनी दुर है। अब शहजादी फरमाती रमला गुरूर न कर, ये दुर तेरे नहीं, ये दुर तेरे नहीं है। रमला कहने लगी अगर मेरे नहीं तो फिर किसके? शहजादी फरमाती है यही दुर मेरे बाबा ने मुझे मेरे भैया अली अकबर की शादी के लिए यमन से मंगवा के दिए थे।
रमला कहने लगी इसका मतलब है आपके गुम गए। क्या बात है यार, आपके क्या कहने, आपके गुम गए मुझे मिल गए। अच्छा देखिए, शहजादी फरमाती अच्छा बस तू यही समझ ले, तू यही समझ ले, मेरे गुम गए तुम्हें मिल गए। रमला कहने लगी अच्छा आपके गुम गए मुझे मिल गए तो फिर एक दस्तूर है, जिसकी चीज गुम हो जाए वो निशानी बताता है। आप निशानी बताइए, अगर मिल गई, निशानी मिल गई तो मैं दुर वापस कर दूंगी। शहजादी फरमाती है अच्छा दुर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अजरुकुम मिनस सय्यदा। अगर इन पे लहू लगा है, एक फिक्रा मैंने सजाद शाह जी कहना है, अगर मैं मलिक अली रजा साहब वो फिक्रा पहुंचा सका तो मेरी हाजिरी तनवीर शाह जी मुकम्मल हो गई। रमला ने दौर उतारे, हथेलियों पे रखे, देख के रोने लगी। नाज़े हुसैन ये फिक्रा कबूल फरमाइएगा, जब रमला रोई ना तो हुसैन बादशाह की बेटी से रमला का रोना देखा ना गया। कितनी करीम है, मैं बिस्मिल्लाह करूं, हुसैन बादशाह की बेटी से रमला का रोना देखा ना गया। फरमाया आप रोती क्यों है? कहने लगी रोती इसलिए हूं कि अजीब खून है, मेरी मां ने कई बार धोया है मगर लहू फिर आ जाता है। शहजादी फरमाती ये पानी से धुलने वाला लहू नहीं है, जितनी बार धोगी ये कयामत तक आता रहेगा। रमला हथेली पे दुर रख के शहजादी को पेश करके कहती ये लें आपकी बताई हुई निशानी मिल गई, अब आप दुर पहन लें। शहजादी फरमाती नहीं अब तू पहन, अब तू पहन। रमला कहने लगी आप क्यों नहीं पहनती? शहजादी फरमाती ना सबब ना पूछ, वरना जिंदगी भर नींद नहीं आएगी, सोएगी नहीं। रमला कहने लगी आपको उस कुरान पढ़ते सर की कसम है, मुझे बताइए दुर पहनती क्यों नहीं? शहजादी फरमाती अच्छा कसम दी है तो फिर देख। शहजादी ने तंग रस्सी में गर्दन फेरी, आवाज दे के फरमाती हैं मेरे कान देख के बता इनमें दुर पहनने की जगह रह गई है। कहने लगी ये आपके कान फट कैसे गए? शहजादी फरमाती है कुंडे बंद थे, जालिम ने उंगली। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। दुआ है अल्लाह जिक्र पाक दा सदका